आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपकी, इस पर ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है? जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? के.एन. राज जो है, के.एन. राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था? आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपके हमने कितना प्राप्त किया है? 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है। स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके? ये मॉडल कौन सा है? तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर ये आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके, ये किस पर बल करता है? उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं, इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है, इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर? छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके, इसका जो आपके उद्देश्य था यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपकी, इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके, इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके, जो चाइना था आपके, इसने 1962 में आपके, यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या? प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लान हॉलीडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है
इसको स्टार्ट किया यहाँ पर। यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलीडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी उसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है, ठीक है। तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके, इस पर योजना आधारित थी, ठीक है। तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था, ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था। या फिर अगर बात करूं मैं, आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था, ठीक है। ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है। इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हमारा टारगेट था, ठीक है। इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया, ठीक है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था, ठीक है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ, ठीक है। तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए, ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, DP धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है, ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, DP धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान, ठीक है। सरकार चेंज हो चुकी है आपके और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके PM बन चुके हैं, ठीक है, PM बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार दोस्तों चेंज हुई तो आपकी क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मिडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन, आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस
वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है? छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है। छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है? आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपकी, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया, और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है? 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं? 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट, इसका आपके लक्ष्य क्या आपके? तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है, इसका नारा क्या है? सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको? इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है? अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके? फिर 2 साल आपके योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, LPG को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो LPG को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मॉडल किसका था आपके? जॉन W मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था HDI का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है। महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं, और UNDP जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता
है और इसके बाद में भारत ने अपनी जो योजना स्टार्ट की थी उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस आपके कहाँ होती है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है, ठीक है। फिर आती है नवी योजना, ठीक है। 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है, ठीक है। और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है, ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी? आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है, 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या है, लिखना तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी, ये विकास होगा, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया और 8% इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, ठीक है। जो कि अब तक का हाईएस्ट है, 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है। और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपके वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान, ठीक है। ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं में मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला, है ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पर है रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीव्र तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है और सबका साथ सबका विकास करना है, ठीक है। ये आपकी मतलब था। और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था, आपको ध्यान रखना है। टारगेट दोस्तों हमारा क्या था? आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया, ठीक है। इसमें
आपने कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो। ठीक है, ध्यान रखना है, ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए, स्वागत है आप सभी का परिवार के अंदर। महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, और मैंने आपसे कहा था कि एक राज्य 50 फैक्ट जो है वो हमारा लगातार चलने वाला है। आज हम जो है राजस्थान के बारे में आपको पढ़ाएंगे, एक राज्य 50 फैक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 5 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को मिला 151वां स्थान। एंथनी अल्बनीज ने दूसरी बार जीता ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव। यूएसए ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने को की मंजूरी। यूके के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद ईसीबी ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर लगाया प्रतिबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की रखी आधारशिला। केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इटली के मिलान में एडीबी की वार्षिक बैठक में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी करेगी प्रारंभ। AIFF पुरस्कार 2024-25 के तहत सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलोथ बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी। भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्म DRR धान 100 कमला और मारुतेरू 10-10 को किया गया लॉन्च। योग साधक बाबा शिवानंद का वाराणसी में 128 वर्ष की आयु में हुआ निधन। शोभा मुंबई फाल्कन्स ने कपिल देव को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, लोगों को अपने सपने मत बताओ, क्योंकि बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, लोगों को सपने बताओगे ना आप अपने, तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे ना, उनको सुनना नहीं है, वो देखना पसंद करते हैं। आप उन्हें सपने अपने पूरे करके दिखाओ। ठीक है, लोग आपके लिए शुरुआत में हंसेंगे, है ना, वो वो आपके ऊपर हंसने वाले। और देखना कुछ दिनों बाद में अगर आप अपनी मेहनत करते हो, अगर आप सफलता प्राप्त करते हो, तो वो आपके लिए तालियां भी बजाने वाले। ठीक है, तो लोगों को अपने सपने मत सुनाओ, वो आपके ऊपर हंसने वाले, उन्हें करके दिखलाओ, वो आपके लिए तालियां बजाने वाले। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाल ही में वैश्विक प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दोस्तों मिला है। ठीक है, देखिए, जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं मैं आपसे, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, पहली बात तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। क्या नाम है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है, यह संस्था इसको जारी करती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। ठीक है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है, ये जारी करती है इसको। अच्छा, ये संस्था कहाँ की है? फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये संस्था कहाँ की? फ्रांस की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें टॉप पर कौन आया आपके? इसमें कुल देश कितने हैं? तो कुल देश इसके अंदर 180 है। कितने? 180 कुल देश हैं। इसमें बात करूं टॉप पर कौन आया है, तो नॉर्वे जो है आपके टॉप पर है। कौन है? नॉर्वे जो है वो टॉप पर, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बॉटम पर कौन है? सबसे नीचे कौन है आपके?
तो 180वां स्थान किसका है? जो इरिट्रिया है, अफ्रीका के अंदर आपके इरिट्रिया देश जो है ये 180वें स्थान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नॉर्वे ने टॉप किया और जो इरिट्रिया आपके ये 180वें स्थान पर आपको ध्यान रखना है, और इरिट्रिया आपके सबसे अंतिम स्थान पर ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक पिछली बार कौन सी थी? 2024 के अंदर भारत की रैंक जो है वो 159 थी, ठीक है। इस बार हमारी रैंक में आपके भारी सुधार हुआ है और 2025 में हम जो है 151वें स्थान पर, ठीक है। तो 180 देशों में से भारत जो है 151वें स्थान पर है। भारत की मीडिया 151वें स्थान पर है। गुरुजी, इतनी मेहनत हमारी मीडिया ने क्यों की दोस्तों? तो इन्होंने कहा है कि भाई जो भारत की मीडिया है ना वो संकट के अंदर, रसगुल्ला संकट में क्यों है भाई साहब? क्योंकि दोस्तों हमारी मीडिया में से आपके कुछ ही लोग हैं जो हमारी सरकार तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। वरना सरकार जो कहती है हमारी मीडिया भी वही वही दोहराती है, ये इन्होंने रिपोर्ट में कहा है, ठीक है। जिसके लिए इन्होंने गोदी मीडिया वर्ड का यूज करा है। किसके लिए? गोदी मीडिया, सरकार की गोद में बैठी हुई जो मीडिया है उसका यूज यहां पर किया गया है ना। तो यहां पर कहा गया है कि भाई जो भारत में प्रेस है आपके वो संकट में, ठीक है। जो इसकी फ्रीडम है वो संकट के अंदर है, वो संकट में है, क्योंकि हमारी जो मीडिया कैसी हो चुकी है? वो गोदी मीडिया हो चुकी है, सरकार की गोद में बैठी हुई मीडिया हो चुकी है, ऐसा इन्होंने कहा है। कुछ ही लोग जो सरकार तक पहुंच पाते हैं, सवाल जवाब कर पाते हैं, ये भी इन्होंने ही कहा यहाँ पर, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रसगुल्ला रिपोर्ट ने कहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, पाकिस्तान की बात करो साहब से, पाकिस्तान कौन से स्थान पर है? तो पाकिस्तान जो है वो आपके 158वें स्थान पर है। कौन सा है? पाकिस्तान 158वें स्थान पर है। चीन की रैंक क्या है आपके? तो चीन जो है आपके ये कौन से स्थान पर है? तो चीन नीचे से तीसरे स्थान पर है। कौन सा आपके? नीचे से तीसरे स्थान पर है। 178 रैंक पे कौन आपके? चीन जो है वो 178 रैंक पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। गुरुजी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो जारी क्यों हुआ था? ठीक है, तो क्योंकि अभी 3 मई को जो है आपके 3 मई को वर्ल्ड प्रेस आपके फ्रीडम डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा 3 मई को अभी हाल ही में क्या हुआ है? 3 मई को कौन सा दिया आपके? 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है यह सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है यह सेलिब्रेट हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसी दिन आपके एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है यूनेस्को गिरलमो आपके अवार्ड जो है, नाम सुना होगा आपने, यूनेस्को गिरलमो अवार्ड, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, यह यूनेस्को गिरलमो जो अवार्ड है, गिरलमो जी के नाम पर अवार्ड है ये, यूनेस्को गिरलमो जो अवार्ड है ये 2025 जो है किसको प्राप्त हुआ है? तो ये निकारागुआ जो है आपके, निकारागुआ देश है, वहां के एक अखबार को प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो निकारागुआ जो देश जो है, निकारागुआ देश जो है, इस निकारागुआ देश का एक अखबार, किसका? निकारागुआ देश का अखबार है ला प्रेस अखबार। कौन सा है? ला प्रेस अखबार जो है इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ला प्रेस अखबार जो है इसको कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? इसे मिला है आपके यूनेस्को गिरलमो अवार्ड। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में पढ़ा दिए। एक तो भाई आपके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक जो आपके 151वां स्थान है, ध्यान रखना, और 180 कुल देश है, नॉर्वे टॉप पर है, अंतिम स्थान पे इरिट्रिया आ गया। और मैंने कहा कि इसके अलावा 3 मई को ही हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बना दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूनेस्को गिरलमो अवार्ड जो है 2025 जो है यह किसको प्राप्त हुआ है? तो ये आपके निकारागुआ के ला प्रेस अखबार को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, लगाइए ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाइए, 151वां स्थान आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर लल्लन टॉप क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 25 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की झांकी जो है इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश की महाकुंभ की झांकी। कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जो महाकुंभ की झांकी है इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है इसकी थीम है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवेक्स जो है किसके साथ स्टार्ट करा है? तो ये अभ्यास आपके भारत का जो कंबोडिया है इसके साथ अभ्यास स्टार्ट हुआ, और ये कहां पर हुआ था?
यह अभ्यास पुणे के अंदर हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर राजस्थान में किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, पुणे के अंदर। आज रसगुल्ला मैं अपने घर पे हूँ, ठीक है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा नया नया स्टूडियो नजर आएगा ना। आज मैं जोधपुर भी नहीं हूँ, जयपुर भी नहीं हूँ, आज मैं अपने घर अलवर आया हुआ हूँ, ठीक है। तो अब 3-4 दिन आपकी जो क्लासेज होंगी वो मेरे घर से ही होने वाली है। देखो मैं कहीं भी रहूँ, द शो मस्ट बी गो ऑन, है ना। जो शो है आपका वो चालू रहना चाहिए, मैं कहीं भी क्यों ना रहूँ, है ना। तो भारत और कंबोडिया, पुणे आपका ध्यान रखना, ठीक है, आंसर हो गया। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को बैन कर दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया, किसने कर दिया है? जो ऑस्ट्रेलिया है इसने बैन कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसको बनाया गया? जय शाह जो है इनको सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। जय शाह का नाम नोट कीजिएगा ना। हाल ही में एंथनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? अरे एंथनी अल्बनीज की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो एंथनी अल्बनीज जो है यह दूसरी बार, ठीक है। तो एंथनी अल्बनीज जो है ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने आपके? तो ये जो प्रधानमंत्री बने वापस आपके, वह देश हो गया कौन सा? वह देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। तो एंथनी अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसके वापस से क्या बन गए? वापस से प्रधानमंत्री जो है वो आपके अपॉइंट हुए, री इलेक्ट हुए। क्या हुए? री इलेक्ट हुए। ये वापस से प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव यहाँ पर जीत गए, ठीक है। नाम क्या है? एंथनी अल्बनीज जो है इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। एंथनी अल्बनीज जो है ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के क्या बन चुके हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री री इलेक्ट हो चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहीं पे नाम लिखिए सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में भी क्या हुआ? सिंगापुर में भी जो प्रधानमंत्री थे ना, सिंगापुर में भी जो प्रधानमंत्री थे आपके लॉरेंस बोग, ये भी री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग जो है इनकी जो पार्टी है जिसका नाम है पीपल एक्शन पार्टी, नाम है आपकी पीपल्स एक्शन पार्टी, जो नाम है ये पीपल्स एक्शन पार्टी जो है यह भी चुनाव जीत चुकी है ना। यह भी चुनाव जीती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंगापुर के अंदर लॉरेंस बोग की पार्टी चुनाव जीत गई दोबारा, क्योंकि ये अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ये वर्तमान पीएम वहीं पर है सिंगापुर के अंदर। लॉरेंस बोग की पार्टी जो पीपल्स एक्शन पार्टी है वो वापस चुनाव जीत गई है। वही एंथनी अल्बनीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वापस से क्या बन चुके हैं? वापस से आपके प्रधानमंत्री के लिए री इलेक्ट हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ऑस्ट्रेलिया आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी क्या है, तो कैनबरा इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा जो है ये इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा इसकी राजधानी है। बाकी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आप जानते ही हो इसे क्या क्या बोलते हैं आपके, तो प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? प्यासी भूमि का जो देश आपके इसे ही कहते हैं, ठीक है। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं आपके? वो भी इसे ही कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो घास के मैदान मिलते हैं उनका नाम क्या आपके? तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड होते हैं, घास के जो मैदान होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? डाउन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो यहाँ पर जो घास के मैदान है इन्हें हम लोग डाउन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, जो ऑस्ट्रेलिया है यहीं पर आपके कुछ मरुस्थल हैं आपके, गिब्सन मरुस्थल यहीं पर है, सिम्पसन मरुस्थल यहीं पर है, गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया आपके, ग्रेट आपके विक्टोरिया आपके डेजर्ट हो गया, ये सारे के सारे यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कालगुरली हो गया, कालगुरली और कुलगाड़ी जो है, कालगुरली और कुलगाड़ी जो है आपके, ये भी कहाँ पर है? ये भी यहीं पर, ठीक है। तो कालगुरली और कुलगाड़ी जो है ये भी यहीं पर स्थान है। और आप जानते हो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम लोग आपके सोना जो है, गोल्ड जो है इसके लिए फेमस है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोल्ड के लिए फेमस है कालगुरली और कुलगाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। यहीं पर क्या? यहीं पर बेटा आपके, यहीं पर आपके विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्तीय, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्तीय जो है वो भी यहीं पर है ना। वर्ल्ड की बिगेस्ट जो आपके कोरल रीफ है, प्रवाल वित्तीय है, वो भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है, महान प्रवाल वित्तीय ग्रेट बैरियर रीफ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये एंथनी अल्बनीज ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ नीचे जो आपके सिंगापुर के लॉरेंस बोग जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल 24 जो है कहाँ स्टार्ट हुआ है?
तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 24 जो है यह नागालैंड के अंदर स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर? नागालैंड के अंदर, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, ठीक है। कितने दिन चलने वाला फेस्टिवल है? 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति, पूछूं आपसे, किसके मध्य होता है? इंडिया प्लस मलेशिया। किसके मध्य होता है? इंडिया प्लस मलेशिया जो है इसके मध्य आपके यह अभ्यास का आयोजन होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 24 के महिला एकल का जो खिताब है आपके, यह जीतने वाली कौन आपके? देखो, महिला एकल पीवी सिंधु, ठीक है। महिला एकल पीवी सिंधु है। और पुरुष वाला कौन जीत कर रहा है? लक्ष्य सेन। कौन है आपके? पुरुष वाला लक्ष्य सेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिला वाला कौन है? महिला वाला पीवी सिंधु, आपको नोट करना है ना। हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र, पूछूं आपसे, यह 76वें नंबर का जिला था, अस्थायी जिला था, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज जो है वहां पर इसको बनाया गया जिले को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अस्थायी जिला था ना। हाल ही में भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दोस्तों किसने दी आपके? अभी दोस्तों हाल ही में आपके यूएसए ने कहा है, यूएसए ने कहा है कि हम भारत को, किसको? हम भारत को हॉक आई 360 जो है इसको बेचने वाले, ठीक है। तो यूएसए ने कहा है कि हम भारत को हॉक आई 360 जो है इसको बेचने वाले हैं, इसको मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। तो यूएसए भारत को हॉक आई 360 जो है वो दोस्तों बेचने वाला है, ठीक है। अच्छा, हॉक आई 360 क्या है आपके? ये आपकी निगरानी रखने की क्षमता इसके अंदर होती है, ठीक है। सर्विलांस रखने की क्षमता इसके अंदर होती है हॉक आई 360 के अंदर, ठीक है। तो देश की जो निगरानी क्षमता है इसको मजबूत करने के लिए, निगरानी क्षमता जो है इसको बढ़ाने के लिए हमने हॉक आई 360 जो है इसका आयोजन किया है, ठीक है। तो हॉक आई 360 क्या है? जो देश है हमारा उसमें सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने हॉक आई 360 जो है इसको हमने जो है आपके अभी दोस्तों मंजूरी प्रदान कर दी है। और यूएस से हमको इसको बेचने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसमें होगा क्या आपके? इसमें आपके जो हमारा पृथ्वी का जो आपके थोड़ी सी ऊंचाई पर आपके पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर जो है हम बहुत सारे उपग्रह लगाने वाले हैं, ठीक है। उपग्रह लगा देंगे आपके, और उनके द्वारा कोई भी जहाज है, कोई भी विमान है आपके, उसके ऊपर निगरानी हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें दोस्तों होने वाला क्या है? इसमें होने वाला यह है कि हम जो है आपके पृथ्वी की निचली जो कक्षा है, पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर, पृथ्वी की निचली कक्षा में बहुत सारे उपग्रह स्थापित करेंगे, ठीक है। निचली कक्षा में क्या करेंगे? आपके निचली कक्षा में उपग्रह स्थापित करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपग्रह स्थापित करेंगे, और यही उपग्रह जो है आपके, यही उपग्रह किसके ऊपर? विमान के ऊपर, लिखना, विमान के ऊपर या फिर जहाज के ऊपर जो है, जहाज के ऊपर नजर रखने वाले हैं, इनके ऊपर जो है इनकी जो है निगरानी करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हॉक आई 360 सिस्टम जो है ये आपके यूएस से हमको देने वाला है, ध्यान रखना, आपके यूएस हमको देने वाला है। और देश की सर्विलांस सिस्टम जो उसको मजबूत करने के लिए यूएस से हमको देगा इसको। और विमान या फिर जहाज जो है उनके ऊपर दोस्तों नजर रखने वाला है, क्योंकि हर विमान से, हर जहाज से एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो निकलती है, ठीक है। तो ये उसी रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रैक करने वाला है, किसको? ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो निकलने वाली है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो निकलने वाली है, इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रैक करेगा कौन? आपके ये उपग्रह ट्रैक करने वाला है और सूचना देने वाला जमीन के ऊपर जो है कि कोई विमान या कोई जहाज आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये हमको ये तकनीक जो है आपके ये देने वाला, आपको ध्यान रखना है, ये मंजूरी तकनीक हमको देने वाला, नोट करना, ठीक है। वहीं दोस्तों डीआरडीओ ने आपके एक अभी हाल ही में टेस्टिंग किए, कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने मध्य प्रदेश में श्योपुर स्थान, कौन सा स्थान है? श्योपुर दोस्तों मध्य प्रदेश में एक टेस्टिंग की है। ये पहली बार हुई है, ठीक है। यह टेस्टिंग आपके पहली बार दोस्तों हुई है आपके। और टेस्टिंग दोस्तों किसकी हुई है आपके? तो स्ट्रेटोस्फेरिकल एयरशिप प्लेटफॉर्म जो है इसकी टेस्टिंग हुई है, ठीक है। तो लिखिएगा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप, आपके एयरशिप प्लेटफॉर्म जो है इसकी टेस्टिंग हुई है ना। एयरशिप प्लेटफॉर्म जो है इसकी टेस्टिंग हुई है। मतलब कि दोस्तों हवा में अगर हमको कोई सामान भेजना हो, ठीक है,
अगर हमको हवा में कोई चीज बांध करके सामान अगर हमको भेजना हो, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा बैलून है जो उसको ले जा पाएगा ऊपर? उसकी क्षमता कितनी होने वाली है, कितनी ऊंचाई वो ले जा पाएगा? तो देखो एयरशिप प्लेटफॉर्म होगा ये। और क्या करने वाला, स्ट्रेटोस्फेरिक, मतलब गोल है आपके स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म जो है, इसकी पहली बार टेस्टिंग हुई है आपके, इसका पहला उड़ान परीक्षण हुआ है। ठीक है, पहला उड़ान परीक्षण हुआ है। आपने ये फोटो जो मैं दिखाने वाला हूं ना, ये आपने न्यूज के अंदर देखी होगी। देखो मैं फोटो दिखाता हूं आपको आपकी, देखो यहाँ पर ये वाली फोटो शायद आपने न्यूज में देखी होगी कि हम कोई सामान बांध करके इसको भेजते हैं ऊपर, और ये ऊपर बैलून जो है इसको ऊपर लेकर जाएगा, इसकी टेस्टिंग हुई है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट मैडन फ्लाइट ट्रायल जो है, पहली बार ये ट्रायल किया गया है। और स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म जो है, इसका आपके ट्रायल किया गया है मध्य प्रदेश के श्योपुर जो है, यहां से ट्रायल किया गया, आपको ध्यान है। और ये आपके जो हॉक आई 360 जो है, ये भारत को देने वाला है। दोनों न्यूज आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो यूएसए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अच्छा, यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी जो है, ये इसकी राजधानी है। और नदी कौन सी आपके? अरे वाशिंगटन डीसी की बात करूं मैं आपसे, इसकी नदी कौन सी है? पोटामैक नदी है। कौन सी नदी है? पोटामैक नदी, नोट करना। और यहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, इसका मुख्यालय भी कहां पर? यहीं पर। ठीक है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहां पर है? ये भी यहीं पर आपके यूएसए के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक स्थान न्यूयॉर्क हो गया। ठीक है, यह नदी कौन सी आपकी? यह नदी आपके हडसन नदी हो गई। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था यहीं पर कि जो न्यूयॉर्क है, यहां पर यूएनओ का मुख्यालय किसका है? यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, एक स्थान कौन सा है? एक स्थान शिकागो हो गया। ठीक है, कौन सी झील के किनारे पर? आपके मिशिगन झील जो है, इसके किनारे पर शिकागो शहर स्थित है, जहां पर मांस की सबसे बड़ी मंडी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 24 में देश के लिए पहला ब्रोंज जो है वो जीत लिया? ठीक है, जीतने वाला कौन सा? आपके पवन काम्पेली जो है वो जीतने वाला। ठीक है, ये किस देश में आपके आयोजित हुआ, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, किस देश के अंदर आपके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? और ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था, पवन काम्पेली वाला सवाल। ठीक है, पवन काम्पेली वाला सवाल जो है वो ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ है, इसमें ये सवाल जो है, आपके सवाल जो है यहां पर पूछा गया। ठीक है, तो ईओआरओ के अंदर जो पेपर हुआ था आपके, वहां पर ये सवाल पवन काम्पेली वाला सवाल जो है, पवन काम्पेली वाला सवाल आपके उस एग्जाम में आया था। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये दोस्तों कहां पर हुआ है। ठीक है, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में कि ये कहां पर जो है आपके, कहां पर इसका आयोजन जो है, कहां पर इसका आयोजन जो है किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, लिखना आपके कहां पर हो? थाईलैंड, बैंकॉक के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? थाईलैंड के अंदर हुआ है, ध्यान रखिए। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 जो है, कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है पम्बन 2.0, आपको ध्यान रखना है। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर पम्बन 2.0 जो है आपके तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नोट करना तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ स्टार्ट हुई? डल झील में। ठीक है, डल झील जो हमारे कहां पर है? ये हमारी श्रीनगर के अंदर डल झील है, यहां पर स्टार्ट हुई है उबर शिकारा। ठीक है, हाल ही में राता पानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य बन चुका है? देखो मध्य प्रदेश का 8वां है और भारत का 57वां है। ठीक है, भारत का 57वां हो गया और मध्य प्रदेश का 8वां हो गया। बाकी भारत का 58वां कौन सा हो गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व हो गया। कौन सा हो गया? माधव टाइगर रिजर्व जो है, ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने दोस्तों बैन कर दिया है? ठीक है, देखो अभी दोस्तों हाल ही में आपके इंग्लैंड जो है, यहाँ पर यूके जो है, यहाँ पर दोस्तों एक क्रिकेट क्लब, जैसे हमारे यहाँ पर बीसीसीआई होता है और हमारे यहाँ पर अलग अलग क्रिकेट क्लब होते हैं ना, ऐसे दोस्तों आपके इंग्लैंड जो है, यूके जो है, यहाँ पर एक क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब। क्या नाम है? इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब यहाँ का बड़ा फेमस है, बहुत पुराना है। ठीक है, तो इंग्लैंड वेल्स
क्रिकेट क्लब जो है वो कहाँ पर है, ये यूके के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसने दोस्तों आपके यहाँ पर अभी हाल ही में आपके जो महिला जो कैटेगरी है ना, आपके जो महिला कैटेगरी है, इस महिला कैटेगरी के अंदर ट्रांसजेंडर जो है इनको बैन कर दिया है, ठीक है। महिला कैटेगरी के अंदर ट्रांसजेंडर को बैन कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है, आपके जो पहले पुरुष था, जब जन्म लिया तो पुरुष के रूप में लिया और बाद में वो महिला बन गई, ठीक है। जब जन्म लिया आपके, तो जन्म लिया जब पुरुष के रूप में लिया था आपके, जन्म तो पुरुष के रूप में हुआ था, जन्म तो पुरुष के रूप में हुआ, लेकिन बाद में मॉडिफाइड होकर आपके महिला बन गई, ठीक है। बाद में महिला बन गई। अभी आपने कुछ दिनों पहले भारत में संजय बांगर जो है, उनका जो बेटा है, वो आपने देखा वो बेटी बन गई है ना। संजय बांगर का जो बेटा है वो बेटा हुआ था और बेटी बन गई वो, ना। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि जन्म तो पुरुष के रूप में हुआ, पर बाद में क्या हुआ, बाद में आपकी महिला बन गई, वो ट्रांसजेंडर है, उनको बैन कर दिया महिला कैटेगरी के अंदर। आप पूछोगे सर क्यों बैन किया है, क्योंकि वर्तमान में तो वो क्या है, वर्तमान में तो वो महिला दोस्तों बन चुकी है आपके। पर ध्यान रखना आपके कि इसको बैन करने का कारण क्या, आपके इसको बैन सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ठीक है। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया आपके, और उस डिसीजन का मतलब क्या आपके, इन्होंने कहा आपके कि महिला कैटेगरी जो आपके महिला कैटेगरी में वही खेलने वाली है, ठीक है। महिला कैटेगरी में वही खिलाड़ी खेलेगी जो कि जन्म के समय क्या थी, आपके जन्म के समय महिला थी, वही खेलने वाली है, ठीक है। तो महिला कैटेगरी में जन्म के समय जो महिला थी वही खेलने वाली है, बाकी कोई और नहीं खेल पाएगा, ना। तो जन्म के समय जो महिला थी आपके महिला कैटेगरी के अंदर वही खेलने वाली है, बाकी और कोई नहीं खेलने वाला है। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ, मिक्स के अंदर जिसमें महिला पुरुष दोनों खेल रहे हो, वहां पर ये खेल सकती है, ठीक है। मिक्स दोस्तों इवेंट जो होंगे ना, जो मिक्स कैटेगरी होने वाली है, जहां पर एक महिला एक पुरुष होगा, वहां पर एक खेल सकती है, ठीक है। वहां पर एक खेल सकती है, वहां पर अलाउ होंगी, ठीक है। लेकिन जो सिंगल महिला कैटेगरी होगी वहां पर अलाउ नहीं होने वाली है। जो जन्म के समय जो महिला थी आपके वही वहां पर अलाउ होगी, बाकी कोई और अलाउ नहीं होने वाली, ठीक है। तो लिखिए इंग्लैंड ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक आंसर हो गया है। इंग्लैंड के अंदर डिसीजन आया आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके हमारे यहाँ पर ट्रांसजेंडर की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो याद कीजिए दोस्तों आपके अगर बात करूं आपसे तो गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। ये सारे नाम सुने होंगे। अच्छा, अगर पूछूं आपसे यहीं पर कि समलैंगिकता जो है, होमोसेक्सुअलिटी जो है, यह भारत में वर्तमान में अपराध नहीं है, ठीक है। वर्तमान में अपराध नहीं है। पुरुष पुरुष संबंध बनाए, महिला महिला संबंध बनाए आपस में, तो ये अपराध भारत में नहीं है। सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि समलैंगिकता जो है, होमोसेक्सुअलिटी जो है, वो अपराध नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। संभव कैसे है सर, अरे संभव है बेटा, सब कुछ संभव है भाई साहब। इस जगत में दोस्तों वर्तमान में सब कुछ संभव है। अगर आपको हो तो मैं आपको 2 मिनट में पुरुष से महिला बना दूं दोस्तों, ना। सब कुछ संभव है, ठीक है। हाँ, चिंता मत करो, है ना। सब कुछ संभव है। अगर आपकी जेब में पैसा हो तो पुरुष से महिला, महिला से पुरुष, पुरुष से महिला, पुरुष दोनों, या कुछ और भी बन सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो ये ईसीबी जो है आपके ईडब्ल्यूसी जो है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट ट्रस्ट है, इसने बैन कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसने बैन कर दिया, ये आपको नोट करना है ना। अच्छा, मैंने सवाल पूछा आपसे किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो होमोसेक्सुअलिटीज को बैन करा है, लेकिन नवतेज कौर केस, कौन सा है, नवतेज कौर केस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवतेज कौर केस है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा, ठीक है। अरे प्रोवा 3 किसने भेजा आपके, ये भारत के इसरो ने भेजा, ठीक है। किससे भेजा था इसको, PSLV C59 से, ना। तो PSLV C59 से प्रोवा 3 जो है इसको भेजा था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 24 जो है ये घोषित कर दिया आपके। अरे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, ब्रेन रोड दोस्तों, ना। खाली बैठे रील स्क्रॉल करने वाले जो आदमी होते हैं उनके लिए वर्ड कौन सा है, ब्रेन रोड, ठीक है। खाली बैठे हुए दोस्तों आपके स्क्रॉल करते हैं ना, आपके पतली कमरिया मोरी आय हाय हाय, वही दोस्तों ना। आज की रात मजा हुस्न का, आजकल तो नया चल रहा है भाई साहब, है ना।
कल दोस्तों मेरा भतीजा मुझे कहता है लाल परी चलाओ, कौन सा लाल परी। आजकल दोस्तों मतलब गाने भी दोस्तों अलग अलग आ रहे हैं, लाल परी में लाल परी, है ना। हाँ मतलब ब्रेन रोड जो है, ठीक है। लाल परी, कल परसों हरी परी आएगी, फिर नीली परी आएगी, फिर धोड़ी परी परी आएगी, फिर आपके काली परी आएगी, है ना। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा, परा कब आएगा दोस्तों बताओ मुझे आप, है ना। लाल परा, ओ भाई साहब क्या ही मजा आएगा। नए आपराधिक कानून पूरी तरह कहाँ लागू है, ये जो जो 3 नए कानून है ना, भारतीय न्याय संहिता, वो जो आपके आए कहाँ पर, ये चंडीगढ़ में। कहाँ लागू है, चंडीगढ़ के अंदर जो है ये लागू हो चुके हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए आपके, अरे देवेंद्र फडणवीस। कौन लिए, देवेंद्र फडणवीस जो है, ये आपके फडणवीस जो है ये महाराष्ट्र के अगले सीएम बन चुके हैं, ध्यान रखना। मतलब सीएम वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डीआरडीओ की नव मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की जो आधारशिला है वो कहां पर रखी है, स्टार लगाओ। अरे नवदुर्गा पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों, आपकी पहली बात तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखने वाले कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपके, ये फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखने वाले, ठीक है। कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले जो आपके, आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला जो है यहां पर रखिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिला जो है आपके, अच्छा जिला का नाम तो कृष्णा हो गया, ठीक है। जो स्थान है उसका नाम क्या आपके, उस स्थान का नाम नाग यलंका है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो आपके, कृष्णा जिला हो गया और स्थान कौन सा स्थान हो गया, नाग यलंका स्थान हो गया, ठीक है। तो नाग यलंका जो स्थान है यहां पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके जो आधारशिला रखी किसकी, आपके नवदुर्गा की, ठीक है। और नवदुर्गा क्या है आपके, नवदुर्गा जो है वो लिखना आपके एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज है, ठीक है। एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नई मिसाइल परीक्षण रेंज जो है उसका नाम क्या, उसका नाम है नवदुर्गा, आपको नोट करना है, ठीक है। कहां पर, तो आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा जिले के अंदर नाग यलंका जो स्थान है यहां पर रखिए आपको आधारशिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके कितना करोड़ रुपए आपके लिए, इसके लिए 1460 करोड़ रुपए जो है इतने का खर्चा इसमें आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना एस्टिमेट जो है वो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। दोस्तों इससे पहले कहाँ कहाँ पर है आपके, तो इससे पहले भारत में दोस्तों आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है आपके, दुश्मन की खोपड़ी में छेद करने वाली जो मिसाइल होती है इन्हें कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। युद्ध में जो काम आने वाली मिसाइल होंगी इन्हें कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी टेस्टिंग करने के लिए, क्या, इसकी टेस्टिंग करने के लिए भारत में 2 प्लेस पहले से थे आपके। एक था व्हीलर द्वीप, कौन सा था आपके, व्हीलर द्वीप था। इसी द्वीप का नया नाम क्या हो चुका है, इसी द्वीप का नया नाम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या हो चुका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसी द्वीप का नया नाम हो चुका है, ठीक है। और वहीं एक द्वीप कौन सा आपके, एक द्वीप कौन सा हो गया, तो व्हीलर द्वीप दोस्तों आपके ये हो गया। और एक चांदीपुर स्थान कौन सा है, चांदीपुर की जो रेंज आपकी ये दोनों स्थान कहां पर है, दोनों स्थान आपके ओडिशा के अंदर है। कहां पर है, ओडिशा के अंदर, ठीक है। और अब नया स्थान कौन सा हो गया, तो नया स्थान जो है वो नवदुर्गा हो चुका है, नाग यलंका आपके स्थान आंध्र प्रदेश कृष्णा जिला के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ करा है। स्टार लगाना महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो डीआरडीओ का मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहां पर है, वो व्हीलर द्वीप के अंदर और चांदीपुर के अंदर ओडिशा के अंदर, ठीक है। और नया कहां बन गया, नया आपके नवदुर्गा कहां पर, नाग यलंका स्थान जो है आंध्र प्रदेश के अंदर बन गया, आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश आपका ठीक स्थान, ठीक है। अच्छा डीआरडीओ की बात करूं आपसे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए आपसे, तो लिखिए 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय, ठीक है। पहले हेड कौन थे इसके, दौलत कोठारी जो है वो इसके पहले हेड थे ना। वर्तमान हेड कौन है, शमीर कामत जो है वो इसके वर्तमान हेड, ठीक है। इसका ध्येयवाक्य क्या आपके, तो वलश्यम मूलम विज्ञानम जो है, वलश्यम मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येयवाक्य आपको ध्यान रखना है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका ध्येयवाक्य है, ठीक है। वलश्यम मूलम विज्ञानम जो है इसका ध्येयवाक्य हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके, तो ये देखो आपके, ये आपके यहाँ पर नग यलंका
जो स्थान आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, यहां पर इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख आपके अपॉइंट करा। ठीक है, अरे अमेरिकन राष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं ये 47 क्रम के। ठीक है, शपथ कब ली थी इन्होंने? आपके 20 जनवरी को शपथ ली थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खुद 47 क्रम के और 20 जनवरी को शपथ ग्रहण की थी आपके। और जेरेड इशाकमैन, किसको? जेरेड इशाकमैन जो है, जेरेड इशाकमैन, इन्हें आपकी जो नासा है वहां का हेड बनाया गया। ठीक है, अच्छा, इसरो के नए हेड कौन बने? छाप के बताओ, इसरो के नए हेड कौन है, नाम बताओ। हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाया आपके 21 दिसंबर की तारीख को। वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है, विश्व ध्यान दिवस जो है सेलिब्रेट हुआ है 21 दिसंबर की तारीख को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसरो के वर्तमान हेड कौन है? तो वी नारायणन जो है, ये इसरो के वर्तमान हेड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन बना आपके? अरे आरबीआई 26वां गवर्नर कौन बना है? संजय मल्होत्रा जो है, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में मल्टी रोल स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील का कमिश्निंग समारोह कहां पर हुआ है? यह रूस के अंदर हुआ है। ठीक है, और कौन गए थे इसके अंदर? तो भारत के जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी आपके, वो यहाँ पर आईएनएस तुसील में जो कमिश्निंग समारोह है वहां पर गए हुए थे। ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में एडीबी की 58वीं जो वार्षिक बैठक है वो कहाँ स्टार्ट हुई है? ठीक है, अरे एडीबी की बात करूं मैं आपसे, एडीबी का मतलब हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या हो गया? एशियाई विकास बैंक जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। दो बातें तो आप इसके बारे में जानते हो कि इसके वर्तमान में कितने मेंबर कंट्री हैं आपके, पहला क्वेश्चन। कितने मेंबर कंट्री वर्तमान में है, पहला क्वेश्चन आपके। और सेकंड क्वेश्चन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने, कितने मेंबर कंट्री एडीबी के अंदर है और इसका मुख्यालय कहाँ पर, आपको बताना है। ठीक है, देखो जो एडीबी है आपकी, यहाँ पर मेंबर कंट्री की बात करूं मैं आपसे, तो कुल यहाँ पर 69 मेंबर कंट्री आपको ध्यान रखना है। कितने हैं? 69 मेंबर कंट्री आपको नोट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, जो 69 मेंबर कंट्री है, इसमें 69वां नंबर किसका हो गया? इजराइल का। कौन सा हो गया है? इसमें 69वां नंबर किसका है? इजराइल का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 69 मेंबर कंट्री यहाँ पर है और इजराइल आपके इसके अंदर 69वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और इसकी दोस्तों अभी हाल ही में 58वें नंबर की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। ठीक है, 58वें नंबर की जो इसकी वार्षिक बैठक है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये 58वें नंबर की जो वार्षिक बैठक है आपके, इसका आयोजन होगा कहाँ पर? मिलान के अंदर। कहाँ पर? मिलान कहाँ पर है? इटली के अंदर स्थान। ठीक है, और इसमें भारत की ओर से कौन जाने वाली है? तो भारत की ओर से इसके अंदर हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, वो जाने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की ओर से जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं आपके निर्मला जी, वो इसमें जाने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक के मेंबर कंट्री कितने? अगला क्वेश्चन, मुख्यालय कहाँ पर है और जो इसकी वार्षिक बैठक आपकी वो कहाँ पर हो रही है, वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों जो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं आपके द्रौपदी मुर्मू जी, कौन आपके? द्रौपदी मुर्मू जी की बात करूं आपसे, तो अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने आपके दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर इन्होंने पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन जो है, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन जो है इसका आयोजन करवाया। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन जो है, सवाल पूछूं आपसे, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये दिल्ली के अंदर हुआ है, ध्यान रखना। आपके पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन दिल्ली के अंदर हुआ है और द्रौपदी मुर्मू जी ने आपके इसको जो है इनॉग्रेशन किया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर मिलान, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, इटली के अंदर आपके मिलान स्थान। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इटली की बात करूं मैं आपसे, अरे इटली की बात कीजिए। इटली में पहला क्वेश्चन आपके, इटली की राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर, आपकी इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है, और रोम नदी कौन सी है आपके? अरे टाबरो नदी कौन सी है? टाइबर नदी। कौन सी है?
टाइबर नदी है ना, तो रोम जो है राजधानी किसकी, इटली की है, और टाइबर नदी जो है इसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहीं पर अगर सवाल पूछूं आपसे, वेटिकन सिटी भी कहाँ पर है, वेटिकन सिटी भी आपके इटली के अंदर है, और अभी यहीं पर कुछ दिनों पहले जो पोप फ्रांसिस है उनका निधन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, विशुवियस और जो आपके विशुवियस और एटना ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर है, ये भी आपके दोनों के दोनों कहाँ पर है, इटली के अंदर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विशुवियस और एटना ज्वालामुखी जो है ये भी इटली के अंदर आपके यहीं पर। तो वेनिस शहर है, कौन सा है, वेनिस शहर भी कहाँ पर, यहीं पर है। लंबोर्डी का मैदान पूछूं आपसे, लंबोर्डी का जो मैदान है वो भी कहाँ पर, यहीं पर है। और ध्यान रखना जो पो नदी है ना आपके, पो नदी इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं इटली की गंगा कहते हैं इसको ना, तो पो नदी को क्या बोलते हैं, गंगा कहते हैं आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेनिस पूछूं आपसे, लंबोर्डी का मैदान पूछे आपसे, सब इटली के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी के 58वीं जो बैठक है आपकी वो आपके कहाँ पर, ये आपके मिलान इटली के अंदर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 24 सम्मानित वेरोनिका मिशेल बैचलेट जो है इनका संबंध किसे, चिली देश से, किसे, चिली देश संबंधित आपके वेरोनिका मिशेल बैचलेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां से किया है, हरियाणा से किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां से, हरियाणा से इसको स्टार्ट किया है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 24 जो है किसको चुना गया है, ठीक है। टेनिस की प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है, आर्यन सबलेंका, कौन बनी है, टेनिस की प्लेयर ऑफ द ईयर जो है आर्यन सबलेंका बनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रहने वाली कहाँ की है, बेलारूस की रहने वाली है, ठीक है। तो टेनिस की प्लेयर ऑफ द ईयर आर्यन सबलेंका है, बेलारूस की आपके रहने वाली है ना। भारत का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है, वो हो गया गोरखपुर, कौन सा, गोरखपुर हो गया है। अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे, महाराजगंज, याद करो महाराजगंज जो है वो यूपी का एक जिला हो गया महाराजगंज आपके, और मैंने आपको लिखवाया था यहीं पर दोस्तों एक आपके हमने सेंटर स्थापित करा था, वो किसके लिए किया था आपको बताना है, ठीक है। किसके लिए हमने यहाँ पर सेंटर स्थापित किया है, महाराजगंज में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है वो कहाँ स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो देश की पहली ट्रांसमीडिया पूछूं आपसे, ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। देश की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है ये देश की पहली होने वाली है, यह देश की पहली होने वाली है। और ध्यान रखना देश की पहली होगी और कहाँ पर होने वाली है, तो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर इसका शुभारंभ होने वाला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाई साहब दोस्तों करंट अफेयर्स के नाम पे हर बार देखो आपको एक आध सवाल जो है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना दोस्तों आपस में कंपटीशन चल रहा है ना, हमारा राजस्थान यूपी बिहार शांत है भाई साहब। वो दोस्तों कोई गिर पड़ के कोई न्यूज आती होगी आपके कि राजस्थान में ये हो गया, यूपी में ये स्टार्ट हो गया, या बिहार में ये स्टार्ट हो गया, और देखो आंध्र प्रदेश कभी ये परियोजना, तेलंगाना दोस्तों कभी ये वाली योजना, ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं आपस में भाई साहब, है ना। ये दोस्तों एक क्लास के फर्स्ट और सेकंड रैंक जो होते हैं ना आपके, आपस में कंपटीशन करने वाले वही यही है ना। तो ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है आपकी, ये भारत की पहली होने वाली, देश की पहली होने वाली है आपके, ये देश की पहली होने वाली है, ध्यान रखना। और ये देश की पहली होगी। अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, लाइट गई क्या, ओ भाई साहब अब गर्मी में दोस्तों हालत खराब होने वाली, लाइट चली गई, ठीक है। देश की पहली होगी, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है इसको शुभारंभ आपके किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और अमरावती दोस्तों, अमरावती के अंदर जो है, अमरावती में इसके लिए क्या हुआ है, अमरावती में इसके लिए एक आपकी MOU पर साइन हुआ है, ठीक है। अमरावती में इसके लिए MOU पर साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको, समझौता ज्ञापन कहते हैं, क्या बोलते हैं, समझौता ज्ञापन कहते हैं। इसके ऊपर साइन हुआ आपके, और किसके साथ दोस्तों आपके, किसके साथ MOU हुआ है, कौन सी कंपनी के साथ हुआ है, तो क्रिएटिव लैंड कंपनी के साथ में लेना, क्रिएटिव लैंड कंपनी जो है इसके साथ में हुआ, ठीक है। तो क्रिएटिव लैंड कंपनी जो है इस कंपनी के साथ में, किस कंपनी के साथ में,
ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बनाने के लिए एक एमओयू साइन हुआ। कहां पर? अमरावती, आपके जो आंध्र प्रदेश है, यहां पर साइन हुआ है दोस्तों आपके। कुल मिला के दोस्तों आपके इसके द्वारा जो है आपके एक क्रिएटिव शहर बनाए, क्रिएटिव शहर जो है वो बनाया जाएगा आपके, जहां पर दोस्तों जहां पर सिनेमा, दोस्तों सिनेमा भी होगा, जहां पर गेमिंग भी होगा, जहां पर तो गेमिंग भी होने वाला है, जहां पर रोजगार भी होगा, जहां पर नवाचार भी होने वाला है, इनोवेशन भी होने वाला है, जहां तकनीक भी होने वाली है, सब कुछ क्रिएटिव वहां पर होने वाला है। ठीक, सब कुछ क्रिएटिव वहां पर होने वाला है। तो क्रिएटिव सिटी बनाने के लिए क्रिएटिव लैंड कंपनी के साथ में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। कहां पर? अमरावती के अंदर ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है ये बनाने के लिए किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ये कारनामा हुआ है और यहां पर ये बनेगी, आपको ध्यान रखना है। फोटो आपके सामने, जो आपके एग्रीमेंट हो रहा है उसकी फोटो आपके सामने। कंटेंट क्रिएशन, ठीक बात दोस्तों है ना? हाँ, अरे वही टिकटॉक रील्स वालों के लिए। तुम तो यार गजब आदमी है दोस्तों है ना? अरे दोस्तों वही आपके है ना, वही आपके कंटेंट क्रिएट करने के लिए। किसके लिए? कंटेंट क्रिएशन के लिए ना, कंटेंट क्रिएशन के लिए। ब्लॉगर जो होते हैं आपके, ब्लॉगर है और रील्स बनाने वाले हैं आपके, टिकटॉकिया जो है आपके, उन सभी के लिए जो है इसमें शामिल कंटेंट क्रिएशन जो करेंगे उनके लिए दोस्तों आपके यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया? आपके माधव गौडगिल। किसको मिला है? माधव गौडगिल को दिया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर कौन? आपके डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनको टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी का दोस्तों नाम क्या है? कल भाई साहब दोस्तों हम खाना खाने गए एक रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ एक बड़ी अजीबोगरीब चीज मुझे दिखाई दी कि वहां पर जो जीएसटी था ना आपके, वो 5% था ना। मतलब जो खाना था आपके, रेस्टोरेंट जो था आपके, इस रेस्टोरेंट में जीएसटी कितना था आपके? 5% था ना। और जब मैं कोई कोर्स लेकर आता हूँ और कोर्स की कीमत आपके 279 होती है, उसमें जीएसटी पता है कितना होता है? 18% होता है। क्या होता है? 18% होता है। समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब कि रेस्टोरेंट में जो खाना खाने जा रहा है वो 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 20% बैन कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा 279 का कोर्स ले रहा है आपके, उससे 18% जीएसटी क्यों ले रहे हो भाई साहब है ना? इस पे तो क्या ही लेना दोस्तों, गजब की बात। मतलब कल देख के मुझे इतना वो हुआ कि यार एजुकेशन पर 18% जीएसटी और रेस्टोरेंट के ऊपर 5% जीएसटी है, ये संभव कैसे हो गया? मुझे ये बताओ आप जो है। चलिए, फिडे का विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है यह जीतने वाला खिलाड़ी सबसे कम उम्र में कौन आपके, और सबसे युवा कौन है? डी गुकेश। ठीक है, डिंग लरेन को हराया था और डी गुकेश आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 24 जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? इसका शुभारंभ छापना कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? उत्तराखंड के अंदर जो है ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 24-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो है वह नामित किया है? ठीक है, देखो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कौन है? अखिल भारतीय, इसे बोलते हैं AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है ये इसका फुल नेम हो गया। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, अभी दोस्तों इसने जो आपके यहाँ पर इसने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ आपके जो आपके प्लेयर जो है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो हैं, इनका अवार्ड दिया है। ठीक है, 2024-25 के अंदर बेस्ट आपके फुटबॉलर जो हैं वो कौन है, इनका अवार्ड दिया गया, लिखना आपके। और इसमें मेल का अवार्ड पूछो किसको मिला है, और इसमें फीमेल का अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, तो मेल का दोस्तों अवार्ड जो है यह किसको प्राप्त हुआ है? तो मोहन बागान एक क्लब है ना, मोहन बागान क्लब है, उसके सुभाशीष जो है आपके, इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा
सुभाशीष जो है, सुभाशीष कहाँ के हैं? ये मोहन बागान क्लब के हैं, मोहन बागान क्लब, इनको ये अवार्ड मिला है। और तो ये वही मोहन बागान क्लब है जिसने अभी कुछ दिनों पहले इंडिया सुपर लीग जीती थी, है ना, याद करो, कुछ दिनों पहले इंडिया सुपर लीग जीती थी आपकी, ये वही मोहन बागान क्लब है, ठीक है। तो इंडियन सुपर लीग के जो विजेता हैं उनका क्लब कौन सा है? उनका क्लब हो गया मोहन बागान क्लब। और आपके मोहन बागान जो क्लब है, और सुभाशीष जो है आपके, सुभाशीष बोस, ये आपके सुभाशीष बोस जो है ये मेल के अंदर विजेता हो गए, ठीक है। अच्छा, फीमेल की बात करूं मैं आपसे, लिखना सौम्या, सौम्या, सौम्या गुगुलोथ जो है ये फीमेल हो गए, ठीक है। सौम्या गुगुलोथ फीमेल हो गए, नोट करना। और रहने वाली कहाँ के? तेलंगाना। किसकी? तेलंगाना स्टेट की है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो फीमेल में नाम क्या? फीमेल में नाम सौम्या हो गया, और मेल में नाम किसका? मेल में नाम आपके सुभाशीष हो गया, ठीक है। तो मेल में सुभाशीष और फीमेल में सौम्या, ये भारत के 24-25 के अंदर बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है इनका अवार्ड दिया गया है। और आपके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने ये आपके अवार्ड दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों फुटबॉल की बात अगर आती है तो फुटबॉल में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। फुटबॉल के 2 बड़े महत्वपूर्ण आपके टूर्नामेंट कौन से होते हैं? एक संतोष ट्रॉफी होती है, आप जानते होंगे इसको, और एक आपके सबसे पुराना कौन सा है? डूरंड कप, ठीक है। तो लिखना एशिया का, लिखना एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो होता है कौन सा आपके? वो होती है आपके डूरंड कप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एशिया की सबसे पुरानी आपके फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलिए, ये आपके मेल के अंदर है और ये फीमेल के अंदर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप जो है उसका अनावरण किसने किया? गूगल ने उसका अनावरण किया। किसने? गूगल ने अनावरण किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है? छत्तीसगढ़ राज्य की जो पुलिस है उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो आपके दिया गया, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे कहां पर आपके? ये सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता के अंदर जो है इसका शुभारंभ हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट पूछूं आपसे, इसका आयोजन कहां पर हुआ? देखो डेजर्ट नाइट आपके किन 3 देशों के मध्य होता है? ये इंडिया, फ्रांस और यूएई, ठीक है। ये 3 देश आपके डेजर्ट नाइट अभ्यास के अंदर, इंडिया, फ्रांस और यूएई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्म DRR100 कमला और मारू तेरू 1010 आपके जो है इसका संबंध दोस्तों किससे? आपके देखो इसका संबंध पूछूं आपसे दोस्तों किससे? आपके लिखना आपके सो, तो लिखना सो आप लिखिए आपके सो, कमला, कमला चाम में, कमला चाम में मारे, ठीक है। कमला चाम में मारे, किसको मारे? लिखना कमला चाम में मारे किसको? आपके रसगुल्ला को, है ना। कमला चाम में किसको मारे? रसगुल्ला को मारे, ठीक है। तो कमला चाम में मारे, बस इतना याद कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो कमला चाम में मारे, भाई साहब दोस्तों कमला की शादी होगी रसगुल्ला से, अब कमला दोस्तों चाव चाव में रसगुल्ला को मारे, ठीक है। तो कमला चाव में मारे, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कमला पूछू क्या? तो कमला क्या हो गया आपके? तो कमला हो गया DRR 100 कमला, क्या हो गया? DRR 100 कमला जो है इसका नाम हो गया, ठीक है। तो DRR 100 कमला जो है ये दोस्तों आपको इसका नाम ध्यान रखना है, DRR 100 कमला आपको नोट करना है, ठीक है। इसी को दोस्तों हरा चावल क्या बोलते हैं? इसी को हरा चावल जो है, हरा चावल लिखना, हरा चावल, हरा चावल शामा, क्या बोलते हैं इसी को? आपके इसी को बोलते हैं हरा चावल सामा कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हरा चावल सामा भी कहते हैं, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। और सो मारे पूछूं आपसे, मारे से क्या हो गया आपके? तो मारे से हो गया आपके मारू तेरू, क्या है? मारू तेरू 1010 आपके हो गया, ठीक है। तो मारू तेरू 1010 हो गया। और ये दोनों की दोनों आपकी नई किस्म किसकी है? आपकी दोनों की दोनों पूछूं आपसे तो दोनों की दोनों जो किसकी? आपके चावल जो है, इस चावल की लिखना, चावल की चावल की दो क्या है? चावल की 2 जीनोम संपादित क्या है? किस्म है, ठीक है। तो चावल की जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, भारत चावल की 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है ना, जेनेटिकली
जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चावल की 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म आपको नोट करना है, DRR 100 कमला और इसके अलावा मारू तेरू आपके 10-10, ठीक है। तो कमला चाम में मारे आपको ध्यान, बस इतना केवल हो जाएगा, ठीक है, सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो कमला चाम में मारे, चाव से हो गया चावल, कमला से हो गया DRR 100 कमला और मारे से हो गया मारू तेरू 10-10, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्या है आपके, चावल की जेनेटिकली मॉडिफाइड 2 किस्म आपके वैरायटी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड दोस्तों मतलब क्या होता है, आपके खराब चीजों को बाहर निकाल करके बढ़िया चीजें डाल देना, आपकी वो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। उसके जीन को चेंज कर देना ना, और इसके लिए एक तकनीक काम में आती है, उसको बोलते हैं क्रिस्पर तकनीक, ठीक है। ये आपको बहुत ही साइंस में बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि अगर हम किसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं खराब जीन को बाहर निकाल करके, इसका मतलब लिखो आप, है ना, इसको बोलते हैं खराब जीन को बाहर निकाल करके, खराब जीन जो है इसको बाहर निकाल देते हैं और बेहतर आपके गुण वाले जो जीन, आपके बेहतर गुण वाले जो जीन है उनको आपके एंट्री करवाते हैं, ठीक है, इनको प्रवेश कराते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड किस आपके। और इसी में लिखना, इसको करने के लिए क्रिस्पर तकनीक, इसका क्रिस्पर तकनीक जो है इसका यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको करने के लिए जो क्रिस्पर तकनीक है इसका यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है चावल, हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर है, चावल आपका ठीक आंसर। चावल की 2 नई किस्में हैं दोस्तों आपके। अच्छा, मैं कोई दोस्तों नई वैरायटी बनाऊंगा, ठीक है, मैं कोई नई वैरायटी बनाऊंगा आपके, उस वैरायटी में दोस्तों क्या होगा बताओ मुझे, आपकी उससे पैदावार कम होगी या अधिक होगी दोस्तों। अगर पैदावार कम ही होती तो मैं क्यों ही बनाता, मुझे ये बताओ। पैदावार दोस्तों अच्छी होगी, अच्छा उससे मैं पूछूं आपसे, वो पानी कम लेगी या अधिक लेगी, पानी दोस्तों कम ही लेगी आपकी। तो लिख लो ये दोनों जो किस्म आपकी, ये जल संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, पानी कम यूज करते हैं, और इसके अलावा इनमें पैदावार आपकी अधिक होती है। क्या होती है, पैदावार अधिक होती है, पैदावार अधिक होती है। और वाटर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी चावल जो है ठीक आंसर हो गया, थोड़ा ध्यान रखना। और शिवराज सिंह चौहान जी भारत के वर्तमान में क्या है, कृषि मंत्री। कौन आपके भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेवलप करने वाला कौन है, ICAR, ठीक है, लिखना डेवलप करने वाला कौन, आपके डेवलप करने वाला हो गया ICAR। अच्छा, इसका नाम सुना आपने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अरे याद करो, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, परिषद जो है, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है। अच्छा, इसके वर्तमान में हेड किसको बनाया गया बताओ, इसके ICAR के लेटेस्ट आपके हेड जो है वह दोस्तों कौन आपके, तो कमला चाम में मारे, क्या कमला चाम में मारे किसको, मांगी लाल को। ऐसा कर लो आप, तो कमला चाम में मारे किसको, मांगी लाल को। आप तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, कमला चाम में मारे किसको, मांगी लाल को ना, मांगी लाल को, ठीक है। इससे सही रहेगा आपका ना, इससे आपको दिमाग में ये भी रहेगा कि इसको लॉन्च करने वाला कौन है, ये बढ़िया ट्रिक है आपके, कमला चाम में मारे मांगी लाल को, ठीक है। तो कमला किस्म हो गई, चाव से चावल हो गया, मारे से मारू तेरू आपकी वैरायटी हो गई, और मांगी लाल से क्या हो गया, मांगी लाल से याद करो, मांगी लाल से मांगी लाल जाट। मांगी लाल जाट कौन है, इस ICAR के नए हेड कौन है, मांगी लाल जाट, मैंने आपको लिखाया हुआ है मांगी लाल जाट जी जो है आपकी। तो मांगी लाल जाट जी ICAR के वर्तमान में हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल जो है, इसकी टेस्टिंग करने वाला कौन, US है ना। देश का पहला मधुमेह बायो बैंक पूछूं आपसे, कहां लॉन्च हुआ है, तो देश का पहला मधुमेह बायो बैंक जो है कहां लॉन्च हुआ है, चेन्नई के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है, चेन्नई जो है यहां पर लॉन्च हुआ। आगे देखिए, हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से, आपके ये किसके म्यूजिकल एक्सपोनेंट आपके, तबला वादक है, ठीक है। याद करो 1900 अगर पूछूं आपसे, 1988, 2002 और 2023, यहाँ पद्मश्री, यहाँ पद्म भूषण और यहाँ पद्म विभूषण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यास सम्मान 24 पूछूं आपसे, और किसको चुना गया आपके, व्यास सम्मान 24 के लिए आपके शूर्य वाला, ठीक है। कौन सी कविता थी, कौन देश का वासी है ना, कौन देश का वासी, सूर्य वाला, ओ बाला ओ बाला 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 बाला, ठीक है।
तो सूर्य वाला आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का मात्र 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहां पर दोस्तों हुआ है, ठीक है, मात्र 128 वर्ष की आयु में आपके निधन हो गया, ठीक है। लिखिए पहली बात तो बाबा शिवानंद, कौन आपके, बाबा शिवानंद जो है, बाबा शिवानंद की बात करूं दोस्तों आपसे, पहली बात तो छापना, ये बहुत ही फेमस भारत के योग साधक है। कौन आपके, बहुत ही फेमस भारत के योग साधक कौन है, वह है बाबा शिवानंद, का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रहने वाले कहाँ के, वाराणसी, कहाँ के, वाराणसी के रहने वाले, आपको नोट करना है, ठीक है। जो वाराणसी आपके बनारस जो है यहाँ के रहने वाले हैं, और इनकी एज कितनी है, 128 वर्ष की जो एज है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, 128 वर्ष की एज है, और योग साधक बाबा शिवानंद जी हैं, और वाराणसी आपके दोस्तों यहाँ के रहने वाले आपके। योगा से होगा रसगुल्ला, क्या योगा से होगा दोस्तों, योगा किया करो भाई साहब, 128 साल योगा से होगा, ठीक है, योगा से होगा दोस्तों। जिम करने वाले 28 साल में जा रहे हैं, ठीक है, जिम करने वाले जो हैं वो 28 साल में जा रहे हैं, और योग करने वाले 128 साल में जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको तय करना है क्या करना है, ठीक है। हाँ, जिम करने वाले 28 साल में जा रहे हैं, योग करने वाले 128 साल में जा रहे हैं, ठीक है। तो योग साधक वाराणसी आपके रहने वाले, और 2022 में इनकी साधना के लिए, इनको 2022 में दोस्तों आपके इन्होंने इनकी साधना के लिए जो है इनको पद्मश्री अवार्ड, ब्रह्मचर्य का पालन किया था आपके, 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। और ये पद्मश्री पाने वाले सबसे बुजुर्ग है ना, पद्मश्री प्राप्त करने वाले, पद्मश्री प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग कौन आपके, सबसे बुजुर्ग जो है आपके वो हैं योग साधक, ठीक है ना, योग साधक बाबा शिवानंद जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2022 में पद्मश्री मिलता है इनको, और पद्मश्री पाने वाले सबसे बुजुर्ग आपके कौन थे, यही थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक हमने भारत के एक रत्न को और खो दिया आपके, और वो थे कौन आपके, एंजियोप्लास्टी के जनक, ठीक है। एंजियोप्लास्टी जो होती है आपकी, इसके भारत में जनक कौन है, एंजियोप्लास्टी के भारत में जनक जो थे इनका भी निधन हो गया, ठीक है। एंजियोप्लास्टी के भारत में जनक जो थे इनका भी दोस्तों निधन हो गया है, डॉक्टर मैथ्यू कलकिरल, क्या नाम है, डॉक्टर मैथ्यू कलकिरल जो है इनका नाम है, डॉक्टर मैथ्यू कलकिरल जो इनका दोस्तों नाम है। एंजियोप्लास्टी, कभी कभी दोस्तों आपके हमारे जो हार्ट है दोस्तों आपके, उस हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, हार्ट की जो नली होती है उसमें ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है। और उन ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो है आपके एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, एक अलग से नली डालनी पड़ती है आपके, वो एंजियोप्लास्टी होती है, ठीक है। तो संबंध किससे आपके साथ, जो हार्ट ब्लॉकेज है आपके, हार्ट ब्लॉकेज जो है इसको ओपन करने के लिए एक अलग से नली डालते हैं, उसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है। एंजियोप्लास्टी करते हैं आपके साथ, मतलब उसको बाईपास कर देते हैं, ठीक है, उस नली को बाईपास कर देते हैं, और ये एंजियोप्लास्टी कहलाता है, ठीक है। लिखिएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाबा शिवानंद जी कहाँ के, वाराणसी के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये पद्मश्री प्राप्त करते हुए उस समय भारत के प्रधान राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी आपके सामने, और योग से होगा बाबा जी हमारे सामने यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में लोकसभा में पेश 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो है संबंधित किससे आपके लिखना, ये वन नेशन वन इलेक्शन, कौन सा है, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये हो गया कौन सा आपके, 129 आपके संविधान संशोधन। वर्ष 24 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन आपके, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट की ट्रॉफी, आपको ध्यान रखना है, और जीतने वाला कौन, मुंबई जो है यह जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। वन के विश्वकोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन कहाँ पर हो गया आपके, और वन के विश्वकोश नाम से फेमस है ये आपके कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस दोस्तों कब मनाने की घोषणा की है, तो आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस जो है ये कौन सी तारीख को बनाया जाएगा आपके, 10 जनवरी की तारीख को बनाएंगे, ध्यान रखना कब बनाएंगे, 10 जनवरी की तारीख को आपके दिवस जो है बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों राजस्थान की ओर बढ़ते हैं।
हमारा जो एक राज्य जो 50 फैक्ट है उसमें दोस्तों हमारा जो स्टेट रहने वाला आपके वो रहने वाला राजस्थान, ठीक है। तो एक राज्य 50 फैक्ट के अंदर आज का जो स्टेट है आपके वो है राजस्थान दोस्तों ना। अगर आप राजस्थान के हैं तो अच्छी बात है, राजस्थान के अगर आप नहीं है तो भी आपके लिए राजस्थान महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर जिले आपके चेंज हो चुके हैं, ठीक है। वर्तमान दोस्तों हमारे यहाँ पर 41 जिले हो चुके हैं, ठीक है। यह फोटो जो है आपकी जो राजस्व मंडल अजमेर है वहां की तरफ से फोटो है। अभी भी दोस्तों राजस्थान में एक जिला ऐसा जिसकी बाउंड्री पे बड़ा कंफ्यूजन आपके वो है फलौदी, ठीक है। कहीं कहीं तो फलौदी जिला की जो आपकी खुद की अगर आप साइड पे जाओगे तो वहां पर फलौदी की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, जबकि अगर हम राजस्व मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर फलौदी की सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। अभी ये तय करना बाकी है आपके कि लगती है या नहीं लगती है, ठीक है। बाकी फलौदी जिला आपके नया जिला बना है। आइए चलते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो राजस्थान की स्थापना दिवस कब बनाते हैं? 30 मार्च को। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च। हम बिहार पढ़ चुके हैं आप तक, बिहार का 22 मार्च, ठीक है। हम यूपी पढ़ चुके हैं आपके, यूपी का 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी है ना। और हम केरल पढ़ चुके हैं 1 नवंबर, ठीक है। अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है राजस्थान की 30 मार्च। कब है? राजस्थान की 30 मार्च है। राजस्थान का गठन पूछूं आपसे, 1 नवंबर 1956 को जो 14 स्टेट बने थे आपके, इस 14 स्टेट में से एक स्टेट आपके राजस्थान हो गया, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य आपके सन 2000 ईस्वी के अंदर। इससे पहले मध्य प्रदेश टॉप पर था, पर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था आपके। और इसकी तारीख कौन सी? इसकी तारीख थी आपके 1 नवंबर आपके 2000 ईस्वी के अंदर छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हो गया। तो उसके बाद में राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में पहला स्थान हो गया, ठीक है। राजधानी पूछूं आपसे, पिंक सिटी जयपुर यहाँ की राजधानी हो गई, ठीक है। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जो है राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो पहले नॉमिनेटेड कौन थे आपके? वो थे कौन आपके? हीरालाल शास्त्री। और पहले अगर पूछूं आपसे पहले निर्वाचित कौन थे, इलेक्टेड कौन थे आपके? वो थे टीकाराम पालीवाल, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन आपके? वसुंधरा राजे सिंधिया आपके पहली महिला मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भजन लाल शर्मा जो आपके राजस्थान के अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम भी है, ठीक है। दिया कुमारी जी आपके और प्रेमचंद बैरवा जी हैं, ठीक है। भजन लाल शर्मा जी सांगानेर सीट से एमपी, सांगानेर सीट जो है यहाँ से एमएलए आप जानते हो। दिया कुमारी जी विद्यानगर सीट से एमएलए आपके, और प्रेमचंद बैरवा जी आपके दूदू सीट से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे आपके? तो गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के पहले राज्यपाल का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल कौन आपके? हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी जो आपके ये वर्तमान में राज्यपाल, ठीक है। हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर के अंदर हाईकोर्ट है, जयपुर के अंदर बेंच है ना। जोधपुर में राजस्थान का हाईकोर्ट, ठीक है। राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था आपके? कमल कांत वर्मा जो है ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी है और पहली मुख्य न्यायाधीश भी है। कमल कांत वर्मा का नाम ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान में कुल जिले कितने हो चुके हैं? 241 है ना। मतलब राजस्थान में जिलों की संख्या 200 बड़ी खतरनाक है, ठीक है। कभी आपके 200, कभी 50 हुए, फिर कभी 53 हुए, कभी 52 हुए, फिर 41 हो गए। अभी तो 41 है। आज तारीख है 5/5/25, ठीक है। तो आज तारीख है 5 मई की तारीख को। राजस्थान में जिले कितने आपके? वो हैं आपके 41 जिले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर, ठीक है। अरे एरिया वाइज पूछूं आपसे, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपकी? जैसलमेर, ठीक है। छोटा पूछूं कौन सा हो गया आपकी जनसंख्या में? कौन सा हो गया आपके? जयपुर, ठीक है। तो जैसलमेर आपके एरिया में हो गया और पॉपुलेशन में आपके कौन हो गया? जयपुर हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे यहाँ पर आपके एक सदनीय क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है आपके। केवल यहाँ पर असेंबली है, काउंसिल नहीं है। तो बिहार में काउंसिल थी, याद करो, बिहार में 75 सीट काउंसिल के अंदर थी। यूपी में काउंसिल थी आपके, वहां पर 100 सीट यूपी के अंदर थी, है ना। याद है आपको? बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, है ना, और लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, है ना। काउंसिल में वहां पर बिहार में 75 सीट थी और यूपी के अंदर 100 सीट थी। राजस्थान में केवल सिंगल है ना। यहाँ पर विधानसभा सीट 200 है, लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट आपके 10 है, ठीक है। तो 225 और 10 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 225 और 10, ठीक है। 200 विधानसभा सीट है,
25 लोकसभा सीट है और 10 सीट आपके किसकी है, राज्यसभा की सीट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। सवाल पूछे कभी आपसे कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपके माउंट गुरु शिखर, ठीक है। तो अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी, गुरु शिखर है। 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है ना, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का पड़ोसी देश कौन है, ओहो भाई साहब, पाकिस्तान दोस्तों ना। राजस्थान का पड़ोसी देश कौन है, निकम्मा नल्ला पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान दोस्तों हमारा। देख रहे हो आप, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे राजस्थान वालों के लिए कि राजस्थान का पड़ोसी देश कौन है, आपके पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो पूछूं आपसे, 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर आपके हो गए, और लिंग अनुपात 928 हो गया है। लिटरेसी हमारे यहाँ पर 66% की लिटरेसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के राजकीय प्रतीक पूछूं आपसे, राजकीय पक्षी गौड़ावन दोस्तों ना, इसी को बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हैं इसी को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। शर्मीला पक्षी आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, और गोडावन कह दीजिए, एक ही बात है, राजकीय पक्षी हो गया, ठीक है। हमारा दोस्तों राजकीय पशु कौन है आपके, चिंकारा या फिर जो ऊंट हमारे यहाँ पर राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करूं आपसे, खेजड़ी जो है हमारे यहाँ पर राजकीय वृक्ष है। आपको दोस्तों याद होगा, आपके याद करो चिपको आंदोलन, याद करो चिपको आंदोलन जो है आपने पढ़ा होगा, चिपको आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई याद कीजिएगा आपके, वो इसी वृक्ष के लिए हुआ था ना, वो इसी वृक्ष के लिए हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजकीय पुष्प रोहिड़ा हो गया, और राजकीय खेल बास्केटबॉल हो गया, राजकीय फोक डांस घूमर हो गया है, और राजकीय गीत कौन सा है, केसरिया बालम पधारो मारे देश, ठीक है। आगे देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल पूछूं आपसे, तो माउंट आबू सुरोई दोस्तों। अगर बर्फ देखनी हो आपको, अगर बर्फ देखनी हो, शादी वादी आपकी हो जाए, घूमने जाना हो, तो कहाँ जाना, माउंट आबू सुरोई जाना, ठीक है। अगर दोस्तों बेरोजगार हो, शादी वादी नहीं हुई है, सिंगल घूम रहे हो, तो दोस्तों को लेकर कहां पर आना, आपके मेहरानगढ़ किले के अंदर आना, ठीक है। हम यहीं पर रहते हैं दोस्तों ना। अगर आपके पैरों में जान हो, सुन लो मेरी बात, अगर पैरों में जान हो, समय ही समय हो तुम्हारे पास, बेरोजगार दोस्त तुम्हारे साथ में हो, या रोजगार दोस्तों कोई भी चलेगा, ठीक है। सिंगल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिंगल हो, रोजगार या बेरोजगार दोस्त आपके सामने हो, साथ हो, पैरों में जान हो आपके, तो आप आइए कहां पर, हमारे मेहरानगढ़ में आइए, राजस्थान के अंदर, ठीक है। एक जसवंत थाड़ा दोस्तों वहीं पर है, इसे बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। क्या बोलते हैं, जब आप मेहरानगढ़ आओगे तो बाहर आपको जो है राजस्थान का ताजमहल जो है जसवंत थाड़ा आपको दिखाई देगा, ठीक है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। और दोस्तों आपकी उम्मेद पैलेस, ठीक है। जब आप यहां पर आओ तो मुझे आवाज लगा देना, कुमार गौरव सर, तो मैं आपको दिख जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसके नीचे रहता हूँ जस्ट, है ना, उम्मेद पैलेस के पास में रहता हूँ मैं, है ना। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ना, तो आवाज कर देना कुमार गौरव सर, तो मैं आपको बोल दूंगा हेलो रसगुल्ला, ठीक है। तो उम्मेद पैलेस भी हमारे यहाँ पर है ना। जैसलमेर दोस्तों, यहाँ पर सम के धोरे, ठीक है। धोरे जानते हो आपके, अरे रेत के टीले दोस्तों ना, जो रेत के टीले जो होते हैं ना आपके, अरे फिल्मों में देखा होगा दोस्तों आपने, रेत के टीले जो होते हैं आपके वही है ना। तो सम के दौरे, सम हमारे यहाँ पर एक स्थान है आपके जैसलमेर के अंदर, सम के दौरे, ठीक है। और हवेलियां फेमस है ना। उदयपुर की झीलें दोस्तों, कभी उदयपुर घूमने जाओ तो अगर आप डबल हो, अगर आप सिंगल नहीं हो, अगर आप डबल हो, और अगर आप रोजगार में हो और आपके सारे दोस्त रोजगार में, देखो लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। अगर आप बेरोजगार हो, आपके दोस्त रोजगार में, और तो आप उनको लेकर कहां पर आओ, मेहरानगढ़ लेकर आओ, ठीक है। अगर आप रोजगार में हो, आपके दोस्त भी रोजगार में, और अगर आप डबल हो, सिंगल हो तो यहां पर जाओ, अगर डबल हो तो आप कहां पर आओ, उदयपुर में आओ। झील ही झील मिलेंगे आपको ना, जयसमंद झील, पिछोला झील यहीं पर, ठीक है। जयपुर की दोस्तों हवा महल और सिटी पैलेस जो है जयपुर का बड़ा फेमस है, और शेखावटी झुंझुनू की आपके हवेलियां जो है ये भी बड़ी फेमस है राजस्थान के अंदर, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल पूछूं आपसे, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, राजस्थान आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे तो पुष्कर मेला आपने खूब नाम सुना होगा अजमेर के अंदर, ठीक है। डबल मतलब शादीशुदा, नहीं 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 रसगुल्ला, नहीं नहीं नहीं, गलत जा रहे हो तुम दोस्तों ना। अगर आप शादीशुदा हो तो यहां पर जाओ, ठीक है। दोस्तों कैटेगरी बांट रखी मैंने, है ना। देखो अगर आप, तुम समझे नहीं मेरी बात दोस्तों ना, अगर आप डबल हो, ठीक है, अगर आप डबल हो
सोना बाबू चक्कर आपका चल रहा है तो आप कहाँ जाओगे? उदयपुर झील में जाओगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो कहाँ जाओगे? मेहरानगढ़, ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई बेटा, अगर आपकी शादी हो गई है तो आ जाओ धार्मिक प्लेस में, ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर घूम कर आओ पुष्कर के अंदर, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर उर्स लगता है, ठीक है, यहाँ पर लगता है उर्स, है ना, मेला मान लीजिए, उर्स मान लीजिए, ठीक है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली के अंदर, ठीक है। मेहंदीपुर दोस्तों बालाजी यहाँ पर। हाँ, अगर आप शादीशुदा हो और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप कहाँ पर जाओ? मेहंदीपुर बालाजी जाओ, ठीक है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपका जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाबा रामदेव जी मंदिर जैसलमेर के अंदर से आपके बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, आपके तीर्थ स्थल जो है वो जैसलमेर के अंदर है। आप यहाँ भी जा सकते हो। करणी माता देशनोक बीकानेर, यहाँ पर सफेद चूहे, है ना, कभी जाओगे तो चेक करना, सफेद चूहे मिलते हैं यहाँ पर। करणी माता देशनोक मंदिर के अंदर। गुरुजी मैं कहाँ जाऊं? तू यहाँ आ जा, तनोट माता मंदिर में आ जा तू, है ना, बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, देश की सेवा कर तू, है ना। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो बॉर्डर फिल्म देखी है, उसमें एक मंदिर दिखाते हैं ना बॉर्डर फिल्म के अंदर, है ना, जो मंदिर रह जाता है आपके पाकिस्तान ने अटैक किया था हमारे ऊपर, वो मंदिर वो रहा था मंदिर आपके, वो तनोट माता का मंदिर, ठीक है। तो युद्ध की देवी है आपके ना, देवी जग जाओ और युद्ध कराओ, है ना। तो युद्ध की देवी है आपके तनोट माता मंदिर जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में, रणकपुर जैन मंदिर पाली में, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में, बाबा रामदेव जी तीर्थ स्थल जैसलमेर में, करणी माता देशनोक मंदिर बीकानेर में, तनोट माता मंदिर जैसलमेर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति की बात करूं आपसे तो राजस्थान के गांधी किसे बोलते हैं? गोकुल भाई भट्ट को बोलते हैं राजस्थान गांधी, ठीक है। तो राजस्थान गांधी पूछूं आपसे, गोकुल भाई भट्ट हो गए, ठीक है। आगे देखिए, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी, है ना। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास है, ठीक है। राजस्थान का कबीर कौन? आपके दादू दयाल जी, आपके राजस्थान कबीर हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा, राजस्थान की राधा पूछूं आपसे, मीराबाई, ठीक है। मीराबाई जो है वह है राजस्थान की राधा, ठीक है। आगे देखिएगा, राजस्थान का अबुल फजल पूछूं आपसे, मुहनोत नैंसी, है ना। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी भरी खून से नालो बहतो जाए महाराणा प्रताप, ठीक है। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर, है ना। पत्रकारिता के विश्व पितामह पूछूं आपसे, पंडित झावरमल शर्मा, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांकला जोधपुर, ठीक है। भारत की मोनालिसा पूछूं आपसे, बनी ठनी कहाँ की? आपके किशनगढ़ की, ठीक है। ये बड़ी फेमस है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखिएगा, वीर रसावतार पूछूं आपसे, सूर्यमल मिश्रण का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं? ऊपर ऊपर कौन? आपके गंगानगर हो गया, ठीक है। साउथ में बांसवाड़ा हो गया, ईस्ट में धौलपुर हो गया और वेस्ट में आपके जैसलमेर हो गया ना। गंगानगर, बांसवाड़ा और आपके धौलपुर और जैसलमेर, ठीक है। तो गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर आपके, ये राजस्थान के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर और जैसलमेर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के रामसर साइड पूछूं आपसे, केवला देव कहाँ पर है? केवला देव आपके भरतपुर में, आपके, अरे भरतपुर वालों वही घना पक्षी बिहार, ठीक है, हाँ भरतपुर वाले केवला देव के नाम से जानते नहीं है, वो घना के नाम से जानते हैं ना। तो घना पक्षी बिहार जो है, केवला देव जो है, रामसर साइट, ठीक है। ये राजस्थान का वर्ल्ड हेरिटेज स्थल भी है। 1985 के अंदर जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्थल बनाया गया, ठीक है। सांबर झील पूछूं आपसे, कहां से? आपके सांबर झील कहां पर है? जयपुर, अजमेर, नागौर, ठीक है। जयपुर, अजमेर, नागौर आपके कहां पर? सांबर झील, ठीक है। जंतर मंतर पूछूं आपसे, सन 2010 के अंदर जंतर मंतर को आपके राजस्थान की ओर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल कर गए। राजस्थान के जिले जो है ना आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चीकू गाजर आम, क्या नाम है? चीकू गाजर आम, क्या नाम है? चीकू गाजर आम, ठीक है। ये है राजस्थान के वह किले जो कि आपके यूनेस्को में शामिल, लिखना आपके 2013 में शामिल होते हैं। ची फॉर चित्तौड़गढ़, कू फॉर कुंभलगढ़, ठीक है। गा फॉर गागरोनगढ़, ठीक है। जय फॉर जैसलमेर, रे फॉर रणथंबोर और आम फॉर आमेर, ठीक है। तो देखना आपके कौन कौन सा आपके हो गए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन, ठीक है। तो चीकू गाजर आम नोट करना आपके, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर, ये सब की सब ये सब की सब राजस्थान की ओर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, ठीक है। तो केवला देव शामिल हुआ,
जंतर मंतर शामिल आपके जयपुर के अंदर, और पहाड़ी दुर्ग आपकी जो है चित्तौड़, कुंभल, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखिए जयपुर शहर भी शामिल हुआ आपके 2019 में। ये भारत का शामिल होने वाला दूसरा शहर है। ठीक है, ये भारत का शामिल होने वाला सेकंड शहर आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए कालबेलिया डांस पूछूं आपसे, अरे 2010 कालबेलिया डांस दोस्तों है ना, कालो कूद पड़ो मेला में साइकिल पंचर कर लायो। ठीक है, कालबेलिया डांस 2010 के अंदर आपके इनटेंजिबल साइट में शामिल हो गया था। इसकी बड़ी फेमस कलाकार कौन है? गुलाबो सपेरा। कौन है? गुलाबो सपेरा जो है ये इसकी बड़ी फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कालबेलिया, गुलाबो सपेरा 2010 आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिएगा राजस्थान जीआई टैग पूछूं आपसे, नाथ द्वारा की पिछवाई कला, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछवाई कला नाथ द्वारा की। ठीक है, जोधपुर का बंदेज, बीकानेर दोस्तों आपकी यहाँ की कसीदाकारी शिल्प। ठीक है, और बीकानेर की उस्ता कला। ठीक है, बीकानेर की भुजिया, कौन आपके? बीकानेर की भुजिया जो आप खाते हो ना, आपके जो आप खाते हो आपके बीकानेर की भुजिया आपके, और बीकानेर की उस्ता कला दोस्तों ऊंटों के ऊपर चित्रकारी है। ठीक है, हम रसगुल्ला कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों ना हमने दोस्तों ऊंट खा ली था और हम खा ली थे, दोनों खा ली। देखो अब देख लो, ऊंट खा ली दोस्तों, हम खा ली, गर्मी का टाइम है, खाली खाली बैठे दोनों है ना, ऊंट भी खा लिए हम भी खा लिए। ठीक है, तो हमने ऊंट को पकड़ा और हमने कहा तू इधर आ पहले, तो है ना, ऊंट ने कहा नहीं आऊंगा, मैंने कहा तू इधर आ। फिर दोस्तों हमने ऊंट के ऊपर पेंटिंग स्टार्ट कर दिया ना। अब हम ऊंट के ऊपर पेंटिंग बनाते हैं भाई साहब, वो हमारी उस्ता कला है। रसगुल्ला कौन सी उस्ता कला है बेटा? फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है उस्ता कला को। ठीक है, ऊंटों के ऊपर चित्रकारी है जो है उस्ता कला जो है हमारी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, उदयपुर की कोफ्तकारी के शिल्प और प्रतापगढ़ की थेवा कला दोस्तों, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है अपने यहाँ पर। कांच के ऊपर सवाल था, कांच के ऊपर सोने की नक्काशी, सवाल था कांच के ऊपर सोने की नक्काशी जो है वो कहां पर होती है। ठीक है, ये सवाल यूपीएससी पूछा हुआ सवाल है, यूपीएससी ने, कांच के ऊपर सोने की नक्काशी कहां पर होती है, लिखना आपके थेवा कला, कहां की? प्रतापगढ़ की। यूपीएससी का सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं आपके कुछ डांस की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो हमारे यहाँ पर डांस कितने? घूमर, गबरी, तेरा ताली, चरी, नेजा, गेर, पनिहारी, गीदड़, लूर, चक्री, कालबेलिया। चक्री बन जाए इंसान की। ठीक है, तो आपको याद कौन से करने? आपको याद करने कौन कौन से आपके? तो घूमर हमारा राजकीय डांस आपके, गबरी, तेरा ताली दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके गीदड़, एक कालबेलिया, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये 5 तो नोट कीजिएगा, घूमर, गबरी, तेरा ताली, गीदड़, कालबेलिया। बाकी तो अगर आप और कर पाओ, अगर आप राजस्थान को तो सारे याद करने हैं। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख महोत्सव पूछूं आपसे, गणगौर उत्सव जयपुर का बड़ा फेमस आपके, चंद्रभागा उत्सव, थार उत्सव हो गया, ऊंट उत्सव बीकानेर के अंदर होता है, फूल डोल का मेला आपके कहां पर होता है? ये आपके ये फूल डोल का जो मेला है आपके, ये हो गया रामदेव पशु मेला। मरु महोत्सव आपके, पुष्कर का मेला आपके, मैंने कहा ना पुष्कर का मेला, मारवाड़ उत्सव जोधपुर के अंदर होता है, मल्लीनाथ जी पशु मेला आपके, ये सारे जो है राजस्थान के प्रमुख फेस्टिवल हो गए। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान के टाइगर जो पूछो आपसे, रणथंबोर राजस्थान के अंदर, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान के अंदर है, और धौलपुर करौली। याद करो, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहा था आपसे कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? धौलपुर करौली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का 55वां है और राजस्थान का लेटेस्ट है। ठीक है, राजस्थान का लेटेस्ट हो गया और भारत का 55वां हो गया कौन सा? धौलपुर करौली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नागिन डांस कहाँ का? नागिन डांस दोस्तों उत्तर प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश वाले दोस्तों नागिन डांस जोरदार करते हैं भाई साहब, है ना। हाँ, नागिन, नौटंकी सब उत्तर प्रदेश वाले जोरदार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, आपके ये हमारा अंतिम हो गया यहाँ पर। अब आइए आप वापस से, ये राजस्थान के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, राजस्थान राज्य के बारे में हमारे 4 स्टेट हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कौन सा आपके केरल जो है आपके हो चुका है। ठीक है, पूरा भारत में आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ ऐसी, है ना। इस मई के महीने में देखो, कुछ लोग होंगे जो शुरुआत में होंगे, लास्ट में नहीं होंगे ना, कुछ लोग बीच में आएंगे, बीच में निकल जाएंगे। ठीक है, जो लास्ट तक मेरे साथ रहेगा ना, यकीन मानना, ये 28 जो स्टेट पढ़ाने वाला हूँ आपको, इन 28 स्टेट से आपको एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलने वाले हैं। चाहे फेस्टिवल हो, चाहे टाइगर रिजर्व हो आपके, चाहे फोक डांस हो, चाहे प्रमुख स्थान हो, जीआई टैग हो आपके, या उस राज्य के बारे में कोई विशेष बात हो, वो सारी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए रिवीजन कर देते हैं फटाक से आपके सामने। चलिए रिवीजन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग जो है।
ये करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपके वार्षिकांक उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ठीक है। आइए रिवीजन करते हैं। आईएमएफ में फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश जो है कौन सा बना आपके, वो सूडान बना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी की ओर आपके लॉन्च करने वाला कौन है, अरे सी की ओर इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाली जोआ मैनुअल गोंजाल्विस जो है आपके, अरे गोंजाल्विस अंगोला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। वैशल रोटरडम और स्टॉकहोम बीआरएस कॉप्स 25 जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ, आपके जिनेवा के अंदर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सी आंसर है ना। अगर सैटेलाइट बस एज सर्विस पूछूं आपसे, SBAAS पहल जो है इसको स्टार्ट करने वाला कौन है, इन स्पेस, ऑप्शन नंबर बी आंसर। डिपो दर्पण पोर्टल पूछूं आपसे, कौन लॉन्च करने वाला, उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री एल्डीज ए न्यू स्टोरी पोप फ्रांसिस के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। उचित और लाभकारी मूल्य FRP का संबंध पूछूं आपसे, गन्ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर। प्राक्कलन समिति के हेड कौन बने आपके, संजय जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहला मिशन कौन सा है, फ्रेम टू मिशन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी ये सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके सामने, ये आपकी मैगजीन जो है आपके सामने यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही। तो ये आपकी जो क्लास है यहाँ पर समाप्त होती है और 7:40 हो चुके हैं। इसमें मैंने आपको सब कुछ जो है लगभग आपको पढ़ा दिया है। देखो गायत्री मंत्र क्लास का कंटेंट देखो आप, सबसे पहले हमने आपको एक 15-20 मिनट का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स जो भी सवाल बन सकते हैं आपके सारे सवाल पढ़ाए, उनके आसपास सवाल जो बन सकते हैं वो पढ़ाए। लल्लन टॉप रिवीजन करवाने वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको एक स्टेट के बारे में 50-60 महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपको वो पढ़ाए। उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था मैंने उसका आपको रिवीजन भी करवा दिया है। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया पिछले 100 मिनट के अंदर। पिछले 100 मिनट में ये सब कुछ मैंने आपको रिवीजन करवाया, रिवीजन भी करवाया, नया भी पढ़ाया, और साथ में स्टैटिक वाला पोर्शन राजस्थान हो गया या फिर गायत्री मंत्र हो गया, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। बस आप पूरी क्लास को आराम से देखते जाओ, जब तक आपका एग्जाम हो तब तक, एग्जाम तक पूरी क्लास देख लो। आप यकीन मानना आपके पेपर का जीके जीएस का बड़ा पोर्शन और करंट अफेयर्स का बड़ा पोर्शन आपको इस क्लास से मिलने वाला है। बाकी ध्यान रखना, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाकी फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी। ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना, ये देश की आत्मा है, देश की जान है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं।